अब हम इसमें लेकर चल रहे हैं पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ऐसे हमने एक पॉइंट चार्ज लिया हुआ है और इनफाइनाइट से एक पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स है, उसको इनफाइनाइट से इस पोजीशन पर इनफाइनाइट से इस पॉइंट पर ला रहे हैं। और यहां से ये डिस्टेंस r है। इस पॉजिटिव चार्ज के पास में इसको हमने यहां फिक्स किया हुआ है और यहां से एक चार्ज पार्टिकल यहां पर लाए, दोनों के बीच में ये डिस्टेंस r। देन वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। ये हम प्रूव कर चुके हैं, बता चुके हैं, पहले यूट्यूब पे दे चुके हैं। 1/4πε0 Q इंटू Q0 डिवाइड बाई इतना काम हम कर चुके हैं। इनफाइनाइट से R तक एक्सटर्नल एजेंट को यहाँ P पॉइंट तक लाना है, इतना वर्क करना पड़ेगा। ये हम प्रूव कर चुके हैं। अब वो कहता है पोटेंशियल, बात चल रही है पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या है? डेफिनेशन है पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट P माइनस पोटेंशियल एट द पॉइंट इंफिनिटी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम इनफाइनाइट टू R डिवाइड बाय Q0। हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकाला है हमने, पोटेंशियल डिफरेंस Vp माइनस V इनफाइनाइट। अब जो इनफाइनाइट पे है सब कुछ जीरो होगा, हेंस पोटेंशियल एट दिस पॉइंट P इज डिफाइंड इज इक्वल टू 1/4πε0 Q0 डिवाइड बाई R डिवाइड बाई Q0। ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो इस पॉइंट P का पोटेंशियल Vp आ गया 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई R। जूल पर कूलम इज इक्वल टू वोल्ट, इज इक्वल टू वोल्ट। इस पॉइंट का पोटेंशियल Vp इज इक्वल टू है 1/4πε0 Q डिवाइड बाई R। और अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है तो K और आ जाएगा, यहां पे भी K आ जाएगा, यहां पे भी K आ जाएगा। तो ये डेफिनेशन है पोटेंशियल इस पॉइंट का निकालने की। और ये आया जूल पर कूलम, ये स्केलर क्वांटिटी है। और जब किसी चार्ज को इनफाइनाइट से हम यहाँ पर ला रहे हैं और ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है, तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए जो वर्क आपने निकाला है
उसमें चार्जेस को विद साइन रखते हैं। चार्जेस को विद साइन रखते हैं, तो जब आप विद साइन रख रहे हैं तो ये प्लस क्यू, इसका मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल पॉजिटिव है। अभी फिलहाल हमने इसकी बेसिक जो है कैसे किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालते हैं ये वर्क आप निकाल चुके हैं। इस वर्क को इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक चार्ज को लाने में जो वर्क करना पड़ेगा उसे चार्ज से विद साइन लेने होते हैं। स्केलर क्वांटिटी है, इतना पोटेंशियल आ गया। इसका क्या मतलब है ये हम डिस्कस करना चाहते हैं। पोटेंशियल किसी पॉइंट पर आपने निकाला तो इसका क्या मतलब है ये डिस्कस करना चाहते हैं। अब आपने इस पॉइंट का पोटेंशियल इस डेफिनेशन से निकाल लिया जो कि इतना आ गया 1/4π0k प्लस क्यू डिवाइड बाई आर वोल्ट जूल पर कूलम स्केलर क्वांटिटी है। और क्या मतलब है इस बात का, इफ क्यू नॉट इज इक्वल टू 1 कूलम देन वीपी इज इक्वल टू, ये तो जीरो ही है, इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम इनफाइनाइट टू आर। अगर हम ये कहें कि इसका पोटेंशियल प्लस 10 वोल्ट है, इसका मतलब 1 कूलम चार्ज को इनफाइनाइट से इस पोजीशन तक, इनफाइनाइट से इस पोजीशन तक 1 कूलम चार्ज को लाएंगे, देन वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट। अगर हम 10 वोल्ट कहते हैं तो 1 कूलम चार्ज को यहां से यहां लाने में हमें 10 जूल वर्क करना पड़ेगा, एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना पड़ेगा। ये चार्ज पॉजिटिव है, पॉजिटिव को पॉजिटिव के पास में ला रहे हैं, वर्क करना पड़ेगा। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल 10 वोल्ट है। इसका मतलब है कि 1 कूलम चार्ज को इनफाइनाइट से यहां तक लाने में 10 जूल वर्क करना पड़ेगा। और इस चार्ज से यहां पोटेंशियल कैसे निकालेंगे ये फार्मूला आप निकाल चुके हैं। अगर एयर है तो k इज इक्वल टू 1 ले लेंगे। अब सपोज करिए कि आप इस चार्ज को यहां से r डिस्टेंस तक लाए और इस पॉइंट का पोटेंशियल 1 वोल्ट है, इस पॉइंट का पोटेंशियल 10 वोल्ट है। अब इसी चार्ज को सपोज करो मैं यहां लाऊं और ये डिस्टेंस ले लूं मैं r/2, तो जब यहां r/2 रखेंगे तो जो ये 10 वोल्ट आ रहा है r/2 रखने से 2 पर जाएगा, तो अब इस पॉइंट का पोटेंशियल 20 वोल्ट आएगा। ये पॉइंट हमने m ले लिया, तो P पॉइंट का पोटेंशियल तो आपका है 10 वोल्ट प्लस 10 वोल्ट, और M पॉइंट का पोटेंशियल है प्लस 20 वोल्ट। अब हम डिस्कस कर रहे हैं, तो जब किसी पॉजिटिव चार्ज को आप 10 वोल्ट तक लाए तो आपको वर्क करना पड़ गया, और फिर उसी चार्ज को आप इस पॉइंट तक लाए r/2 डिस्टेंस तक, तो और ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। इस पॉइंट का पोटेंशियल आ गया 20 वोल्ट। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज को एक्सटर्नल एजेंट लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पर ले जाएगा, तो वर्क करना पड़ेगा। अगर मैं ये जो चार्ज Q0 है इसको यहां पर छोड़ दूं, ये पॉइंट जो हमने M लिया हुआ है, एक चार्ज Q0 को यहां पर आप छोड़ दें, फ्री छोड़ दें, तो ये ऐसे मूव करेगा।
ये इसको रिपेल करेगा और आप क्या कह रहे हैं, ए फ्री पॉजिटिव चार्ज मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। जब पॉजिटिव चार्ज को लोअर से हायर पे लाएंगे तो एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना पड़ेगा, और जब हमने इसको इस पॉइंट से छोड़ दिया, एम पॉइंट पे छोड़ दिया हमने, तो अब ये यहाँ ऐसे जाएगा, फ्री छोड़ दिया, और आप स्टेटमेंट दे रहे हैं ए पॉजिटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और ये बात भी आपको मालूम है कि इस पॉजिटिव चार्ज से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड E, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर ले रहे हैं आप E, इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E वो रेडियली आउटवर्ड होगी। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होती है, और आप स्टेटमेंट दे रहे हैं यहाँ आपने चार्ज क्यू नॉट छोड़ा है, ए फ्री टेस्ट पॉजिटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल विच इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पॉजिटिव चार्ज है, इससे सराउंडिंग में पॉजिटिव पोटेंशियल होगा। ये आप फार्मूला अप्लाई करेंगे, पॉजिटिव चार्ज से सराउंडिंग में पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप होगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। और आप फ्री टेस्ट चार्ज यहाँ पे छोड़ रहे हैं, इस पॉइंट का आप पोटेंशियल 20 वोल्ट निकाल चुके हैं, इसका 10 वोल्ट है। व्हेन फ्री पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से फ्री पॉजिटिव चार्ज आप छोड़ेंगे तो ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, और आप स्टेटमेंट दे रहे हैं इट मूव्स, ए फ्री टेस्ट पॉजिटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल विच इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होता है, तो इसका मतलब स्टेटमेंट आ गया ए फ्री टेस्ट पॉजिटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल विच इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पॉजिटिव चार्ज गिव्स पॉजिटिव पोटेंशियल इन द सराउंडिंग एंड इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इतनी बात हम लेकर चल रहे हैं। अब आपने ये चार्ज, इस पॉइंट पे ये चार्ज जो आपने लिया हुआ है -q ले लिया, और अब आप इनफाइनाइट से चार्ज को यहाँ लाएंगे तो इस नेगेटिव चार्ज ने इसको अट्रैक्ट करना है। तो जो अब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है उसे करना नहीं पड़ेगा, बल्कि ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो वर्क मिलेगा। तब जो आप ये वर्क कहते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, तब आप इसको रखेंगे नेगेटिव और नीचे चार्ज है पॉजिटिव। तो अब जो ये पोटेंशियल है ये नेगेटिव आएगा। डेफिनेशन है इनफाइनाइट से इस पोजीशन तक वर्क, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इस केस में नेगेटिव होगा क्योंकि वर्क मिलेगा, तो या तो वर्क करना पड़ता है या मिलता है। तो जब यहाँ से यहाँ वर्क मिल रहा है तो ये नेगेटिव और ये चार्ज विद साइन पॉजिटिव, इस पॉइंट का पोटेंशियल आ गया, वो आएगा नेगेटिव, जैसे हमने -10 वोल्ट ले लिया। और यहाँ से ये r डिस्टेंस तक लाए हम। अब यहाँ से अगर मैं यहाँ से इससे r/2 तक लाऊं तो ये जो फार्मूला ले रहे हैं आप निकाल चुके हैं ड्यू टू पॉइंट चार्ज, और अब ये चार्ज है नेगेटिव, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल नेगेटिव होगा। ये डिस्टेंस r पे तो है कितना -10 वोल्ट, तो जब r/2 डिस्टेंस हो जाएगा तो इस पॉइंट का पोटेंशियल आएगा -20 वोल्ट। r की जगह r/2 रखेंगे, 2 पर जाएगा तो ये -20 वोल्ट। अब ये हायर वोल्ट पे है और ये लोअर वोल्ट पे है। अब ये -10 हायर है और -20 लोअर है। और एक बात मालूम पड़ रही है कि अगर ये चार्ज नेगेटिव है तो ये जो फार्मूला आपने निकाला है
अब पोटेंशियल सराउंडिंग में इसने नेगेटिव देना है, नेगेटिव 0.4 से सराउंडिंग में नेगेटिव पोटेंशियल्स होंगे। अब आपने यहां इस पॉइंट पे एक में यहां पे प्लस क्यू नॉट आपने फ्री छोड़ दिया, यहां पे क्यू नॉट फ्री छोड़ दिया, ये इसको अट्रैक्ट करेगा एंड इट मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अगर मैं क्यू नॉट को इसके पास में यहां छोड़ दूं, ये इसको अट्रैक्ट करेगा और इस पॉइंट का पोटेंशियल आप सब -10 वोल्ट ले रहे हैं, तो इसका -20 वोल्ट ले रहे हैं। तो कहता है यहां से यहां तक ये फ्रीली मूव करेगा, किस तरह से, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इसका मतलब सराउंडिंग में चाहे पोटेंशियल्स नेगेटिव हो या पॉजिटिव, ए फ्री टेस्ट पॉजिटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और इस नेगेटिव चार्ज से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवार्ड है। ये नेगेटिव चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवार्ड देनी होती है, ये बात मालूम है हमें। तो यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और फ्री टेस्ट चार्ज मूव ऐसे कर रहा है। आप कह रहे हैं ए फ्री पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल विच इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए स्टेटमेंट आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड को ये कहा जाता है -dV डिवाइड बाई dr। नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है -dV बाई dr, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर ये चार्ज नेगेटिव है तो सराउंडिंग में इसने नेगेटिव पोटेंशियल्स प्रोड्यूस करने हैं। पॉजिटिव चार्ज वाला केस हम डिस्कस कर चुके हैं, पॉजिटिव चार्ज ने सराउंडिंग में पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप करने हैं। तो पोटेंशियल पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। पॉजिटिव चार्ज से पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, नेगेटिव चार्ज से नेगेटिव पोटेंशियल होगा। ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम, और यहाँ रखते हैं विद चार्ज, विद साइन चार्ज को, और E इज इक्वल टू होता है -dV बाई dr। ये बातें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, इन्हीं पर बेस्ड है सारा का सारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब हमें मालूम है कि एक पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पे पोटेंशियल 1/4π0 के Q डिवाइड बाई r होगा, और चार्ज लेना है विद साइन। तो अगर हमारे पास में एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे है +Q1, एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे है +Q2, एक पॉइंट चार्ज पार्टिकल यहाँ पे है -Q3, और ये कोई पॉइंट है, पॉइंट P, और यहाँ से इस चार्ज पार्टिकल से इसका ये डिस्टेंस, इस चार्ज पार्टिकल से इसका ये डिस्टेंस सपोज करो r1 है, इस Q2 से P पॉइंट तक डिस्टेंस r2 है, इस पॉइंट चार्ज पार्टिकल -Q3 से ये डिस्टेंस r3 है। ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज लिया हुआ है आपने। तो इस पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल इससे भी होगा, इससे भी होगा और इससे भी होगा। पॉइंट चार्ज से आपने पोटेंशियल के लिए ये फार्मूला ड्राइव किया है। हेंस नाउ द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट P इज इक्वल टू Vp इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। जितने भी चार्ज पार्टिकल हैं सबसे पोटेंशियल निकाल के ऐड करना है, बिकॉज इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। जूल पर कूलम है, ये जूल पर कूलम है इज इक्वल टू वोल्ट। मैं बार बार डिस्कस इसलिए कर रहा हूं
क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। हेंस पोटेंशियल एट द पॉइंट P इज इक्वल टू 1/4πε0 प्लस Q1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस V2 1/4πε0 प्लस Q2 डिवाइड बाई R2 विद साइन लेना होता है चार्ज। इससे पोटेंशियल V3 प्लस 1/4πε0 माइनस Q3 विद साइन लेंगे। इसका मतलब जितने भी चार्ज पार्टिकल्स हैं उनसे पोटेंशियल निकालने के लिए सबको ऐड कर देंगे, चार्ज विद साइन लेंगे, टोटल पोटेंशियल आ जाएगा। टोटल पोटेंशियल आ जाएगा। पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। अब हम एक एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं। कोई स्क्वायर लिया हुआ है और उसके कॉर्नर पे ये प्लस Q1, ये माइनस Q2, ये प्लस Q3 और ये माइनस Q4 चार्ज पार्टिकल्स रखे हुए हैं विद साइन दे रखा है उनका, और मुझे इस P पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल चाहिए। तो ये डिस्टेंस जो है हमारे पास में A है, तो ये डायगोनल यहाँ से यहाँ तक ये A√2 हो जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से किसी भी चार्ज से ये डिस्टेंस, ये अगर मैं R ले लूँ तो R इजिकल टू कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा A√2 डिवाइड बाई 2 इजिकल टू A डिवाइड बाई √2। R आ गया और इस पॉइंट पे मुझे टोटल पोटेंशियल चाहिए। तो टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए जितने भी चार्ज पार्टिकल हैं सबसे पोटेंशियल निकालेंगे। Vp इजिकल टू 1/4πε0, अगर एयर है तो K1 ले लेंगे और ये सब में कॉमन आएगा। पोटेंशियल V पे निकालने के लिए इससे V1, इससे V2, इससे V3, इससे V4 आप ये कहेंगे। अब ये अंडरस्टूड है, स्केलर क्वांटिटी है, पॉजिटिव चार्ज से पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव से नेगेटिव। तो जब आप V1, V2, V3, V4 निकालेंगे तो 1/4πε0 K ये तो कॉमन आ जाएगा और ये रह जाएगा Q1 बाई R, दैट इज प्लस Q1 डिवाइड बाई R, वेयर R इज इक्वल टू A बाई √2, वेयर R इज इक्वल टू A बाई। इससे कितना पोटेंशियल होगा, ये माइनस चार्ज है तो प्लस माइनस Q2 डिवाइडेड बाई R, ये प्लस है, इससे कितना होगा प्लस Q3 डिवाइड बाई R, और ये माइनस है, प्लस विद साइन लेने हैं, विद साइन लेने हैं, R भी कॉमन आ जाएगा। तो इस पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल निकालना है तो जितने भी चार्ज हैं सबसे पोटेंशियल निकाल के विद साइन ऐड करेंगे। इतनी बात हमें मालूम है। अब हमने एक स्फेरिकल कंडक्टर लिया हुआ है, कैपिटल R रेडियस का स्फेरिकल कंडक्टर, और उसको यूनिफॉर्मली चार्ज किया हुआ है। हमने इसको ऐसे प्लस Q चार्ज दे दिया। ये प्लस Q चार्ज हमने इसको कंडक्टर को पॉजिटिवली चार्ज कर दिया हमने। तो जो प्लस Q चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। स्फेरिकल कंडक्टर लेकर चल रहे हैं, सपोज करो हॉलो कंडक्टर लिया हुआ है हमने, अंदर एयर है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। और गॉस थ्योरम से आप ये कर चुके हैं कि इस पोजीशन पर
व्हेन आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। इस कंडक्टर से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई पी, ये पॉइंट पी ले लिया, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इससे इसका सारा चार्ज सेंटर पे लेके इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। ये गॉस थ्योरम में प्रूव कर चुके हैं कि किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, सारा चार्ज सेंटर पे लेके इस पॉइंट पर जो बाहर है सरफेस के, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, सारा चार्ज यहाँ लेके इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो एक तरीके से ये चार्ज पार्टिकल बन गया इस पॉइंट के लिए। और आप ये कह रहे हैं कि E इज इक्वल टू होता है माइनस डी वी बाई डी आर, नेगेटिव ग्रेडियंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसी को आप क्या रख देंगे, माइनस डी वी बाई डी आर। यहां से डी वी इज इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डी आर उधर ले गए, क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, डी आर उधर ले गए, और डी वी इज इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर की पावर -2 इंटू डी आर। इंटीग्रेट कर दिया, डी वी का इंटीग्रेशन होगा v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर की पावर -2 + 1 डिवाइड बाई -2 + 1, और माइनस साइन आगे है ही है, ये -1 आएगा, ये -1 आएगा, ये नीचे जाएगा, तो यही v कितना आ जाएगा, यही v कितना आ जाएगा, v इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और माइनस क्यू डिवाइड बाई आर, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाई आर। इस पॉइंट पर पोटेंशियल, ये आ गया फार्मूला, और ये तो एक पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पे v इज इक्वल टू 1/4 पाई नॉट के क्यू बाई आर होता है। तो ये तो एक तरीके से पोटेंशियल निकालने के लिए भी इस स्फीयर का सारा चार्ज सेंटर पे एज्यूम कर सकते हैं। गॉस थ्योरम में आपने ये भी किया था कि सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल आर की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल आर। तो सरफेस या सरफेस के बाहर इसका सारा चार्ज कहाँ ले लेंगे, सेंटर पे। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सेंटर पे ले लेते हैं, और पोटेंशियल के लिए भी वही आ गया। तो इसका मतलब अगर पॉइंट बाहर है, अगर पॉइंट आउटसाइड है, तो हमने पोटेंशियल निकालने के लिए ये फार्मूला यूज कर लेना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू डिवाइड बाई स्मॉल आर। सराउंडिंग में अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की है तो क्या आ जाएगा, नहीं तो 1 ले लेंगे ये रहे तो। और साथ में ये जो चार्ज है हमारे पास Q, ये विद साइन लेना है। तो हमारे पास में अगर पॉइंट चार्ज दे रखा है तब तो डायरेक्ट ये फार्मूला यूज कर लेते हैं, लेकिन अगर स्फेरिकल कंडक्टर है और यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो सरफेस या सरफेस के बाहर पोटेंशियल के लिए भी जैसे पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए माना है, वैसे ही इसको भी पॉइंट चार्ज मान के इन पॉइंट्स पर पोटेंशियल निकाला जा सकता है। पोटेंशियल निकाल लेंगे, और नेगेटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव पोटेंशियल होगा सराउंडिंग में, और पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव होगा। इसका मतलब स्फेरिकल कंडक्टर है कोई, यूनिफॉर्म चार्ज है, तो उसका सारा चार्ज सरफेस या सरफेस के बाहर के लिए
इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के लिए सेंटर पे एज्यूम कर लेते हैं। इस बात को यूज करेंगे हम। अब हमने एक स्फेरिकल कंडक्टर लिया हुआ है जिसको हमने यूनिफॉर्मली चार्ज किया हुआ है, इसको प्लस क्यू चार्ज दिया हुआ है, यूनिफॉर्मली है। और अब हम पॉइंट ले रहे हैं P इनसाइड द स्फेरिकल कंडक्टर। अब पॉइंट हम कंसीडर कर रहे हैं सरफेस के अंदर, और गॉस थ्योरम से हमें मालूम है कि अंदर जो है शील्डिंग इफेक्ट होता है और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट इनसाइड द स्फेरिकल कंडक्टर जीरो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो होता है और बाहर के लिए सारा चार्ज सेंटर पे ले जाते हैं, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। और बाय डेफिनेशन E इज इक्वल टू है माइनस dV/dr, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसका मतलब पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू r जीरो है। इसका मतलब V बराबर क्या है, पोटेंशियल कांस्टेंट है। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और E इज इक्वल टू है माइनस dV/dr, और E रखा आपने जीरो, तो dV/dr जीरो का मतलब है कि पोटेंशियल क्या है, अंदर कांस्टेंट है। और ये हम कर चुके हैं कि जब ये स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R है, तब इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालने के लिए, सरफेस पर पोटेंशियल निकालने के लिए सारा चार्ज सेंटर पे लिया और इतना पोटेंशियल आ गया। सरफेस पर पोटेंशियल इतना होगा और अंदर आप कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसका मतलब पोटेंशियल कांस्टेंट है। तो जितना पोटेंशियल यहां पर है सरफेस पर, उतना ही यहां पे भी होगा, उतना ही यहां पे भी होगा, क्योंकि पोटेंशियल कांस्टेंट है। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। अगर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो है। इसका मतलब जितना सरफेस का पोटेंशियल है, सारे पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। कॉन्क्लूजन ये है कि स्फेरिकल कंडक्टर की सरफेस पे जितना चार्ज है, उस चार्ज से जितना उसका अपना पोटेंशियल सरफेस पर होगा, उतना उसका कंट्रीब्यूशन ईच पॉइंट पे होगा। सरफेस पर अपने चार्ज